ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नितिश माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। वैसे मैंने अपने वार्षिक राशिफल के दौरान आपको बताया था कि अप्रैल माह इस साल सबसे महत्वपूर्ण माह सभी राशियों के लिए रहेगा, क्योंकि इस माह में 3 बड़े ग्रह राहु, गुरु और शनि, इन तीनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें राहु और गुरु के ऑलरेडी राशि परिवर्तन के वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। वहाँ मेरे चैनल पर जाकर आप उन वीडियोस का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कर्क राशि वालों पर शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। शनि न्याय प्रिय ग्रह माने जाते हैं। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा, यानी अपने कर्मों के हिसाब से शनि रिजल्ट देते हैं। यदि कोई ऐसा ग्रह है जो हमें हमारे कर्मों का हिसाब इसी जन्म में देता है, वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, तुला राशि में उच्च के और मेष राशि में नीच के परिणाम दिखाते हैं। शनि की दृष्टियां यानी तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। शनि जिस घर में बैठते हैं उस भाव में वृद्धि करते हैं, यानी उस घर का भला करते हैं। शनि महात्म ग्रंथ के अनुसार भी शनि की दृष्टियों को महाविनाशकारी माना गया है। शनि ग्रह ऐसे देवता है, ऐसे ग्रह हैं जो कि न्याय प्रिय है, यानी न्याय प्रक्रिया से जुड़े हुए लोगों के लिए शनि ग्रह बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। जिनकी कुंडली में शनि उच्च के हो या स्वग्रही हो, वो व्यक्ति न्याय प्रक्रियाओं में कार्यरत होगा, या फिर खनिज पदार्थों से रिलेटेड व्यापार कर रहा होगा, या फिर किराने से संबंधित काम वो व्यक्ति कर रहा होगा, ऑयल से संबंधित काम कर रहा होगा। शनि अगर आपकी कुंडली में केंद्र स्थान में स्वग्रही या उच्च के हो जाए तो वे शश नामक महापुरुष योग बनाते हैं। इस योग के कारण व्यक्ति मान, सम्मान, प्रसिद्धि, हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करता है। अपनी मेहनत के दम पर ऊपर उठता है, लोगों के बीच में सम्मान पाता है और अपने ऐश्वर्य में, अपनी उन्नति में 4 चांद लगाता है। यानी शनि के रिजल्ट बहुत शानदार उस व्यक्ति को मिलते हैं। वो व्यक्ति राजा की तरह अपने जीवन को जीता है और आनंद प्राप्त करता है। अब 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 29 अप्रैल शुक्रवार के दिन शनि अपनी ही राशि मकर राशि से अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और करीबन 2.5 महीने का ये जो टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम पीरियड में वे कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। यानी 12 जुलाई तक शनि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। 12 जुलाई को शनि वक्री होकर पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वर्ष पर्यंत वे मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे। इस दौरान मकर, कुंभ और मीन राशि को शनि की 7.5 चलेगी, जिसमें मीन राशि वालों को शनि की 7.5 लग रही है और धनु राशि वालों के ऊपर से शनि की 7.5 का प्रभाव खत्म हो रहा है। मिथुन और तुला राशि वालों को शनि की ढैया खत्म हो जाएगी और कर्क और वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया इस दौरान लगेगी। परंतु ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये करीबन 2-2.5 महीने ही रहने वाला है। शनि को हमारे भारतीय ग्रंथों के अनुसार यम, काल, दुख, दैत्य, मंद बुद्धि आदि अशुभ सूचक बताया गया है। ये तुला राशि जो कि उनकी उच्च की राशि है, मकर और कुंभ राशि जो कि उनकी खुद की राशि है, स्त्री स्थान विषुव के दक्षिण अयन में देक्षाण कुंडली में स्वग्रही अवस्था में शनिवार को अपनी ही दशा में राशि के अंत भाग में और युद्ध के समय कृष्ण पक्ष में, और जब शनि वक्री हो उस समय वह अगर कुंडली में किसी भी स्थान में बैठा हो तो शनि बलवान ही माना जाता है। शनि एक पुरुष ग्रह है। पृथ्वी तत्व का स्वामी ग्रह भी शनि को कहते हैं। शनि के अधिग्रस्त स्थानों से रेगिस्तान, जंगल, अज्ञात घाटियां, गुफाएं, पर्वत, कब्रिस्तान, खंडहर, कोयले की खदानें, मैली और बदबूदार जगह और कार्यालय
आदि का समावेश रहता है। यदि शनि के दृष्टियों से कोई मुक्ति दिलवा सकता है या फिर शनि के दुष्प्रभाव से कोई मुक्ति दिलवा सकता है तो वो है मंगल ग्रह, यानी शनि ग्रह मंगल ग्रह से ही पराजित होते हैं। जब भी कभी शनि के दुष्प्रभाव से व्यक्ति ग्रसित होता है तब उन्हें मंगल के उपाय बताए जाते हैं जिससे शनि की दृष्टि ठंडी पड़े और शनि के सकारात्मक परिणाम उस व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिले। तो ये तो है शनि ग्रह जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की। अब आ जाते हैं कर्क राशि पर कि कर्क राशि वालों पर शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। कर्क राशि के लिए शनि 7th हाउस में अब तक विराजमान थे, जो कि उनकी खुद की ही राशि मकर राशि थी, और 29 अप्रैल को वो आपके 7th हाउस से यानी सप्तम भाव से आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। वहां पर भी वे स्वग्रही होकर बैठेंगे और इवन ज्यादा पावरफुल रहेंगे क्योंकि वो उनकी मूल त्रिकोण की राशि मानी गई है। शनि ग्रह अष्टम और सप्तम दोनों के हिसाब से अच्छे रिजल्ट देंगे। हालांकि अष्टम भाव में शनि कारको भाव नाश की स्थिति भी लाते हैं, परंतु चूंकि शनि अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे इसीलिए इसका प्रभाव यानी कारको भाव नाश की स्थिति भी थोड़ी सी कम, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। शनि ग्रह आपके सप्तम भाव के हिसाब से और आपके अष्टम भाव के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको इन 2-2.5 महीनों के दौरान देंगे। यात्राएं बहुत करेंगे, परंतु यात्राएं जिस भी उद्देश्य से होगी वो उद्देश्य आपके निर्विघ्न संपन्न होंगे। इस समय आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। अचानक कहीं से आपको कोई आपका अटका हुआ पैसा पुनः प्राप्त हो सकता है। लॉटरी के इच्छुक रहते हैं तो लॉटरी खुलने के योग बने हुए हैं। वहीं आपको इस समय शत्रुओं से भी सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि शत्रु पक्ष आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकता है। पर इस समय आप अपने कार्यों की वजह से, अपने खुद की आत्मबल और खुद की सजगता की वजह से अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। ससुराल पक्ष की तरफ से विशेष लाभ की स्थितियां इस समय आपको देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय आपको कोई भी रिस्की काम में हाथ नहीं डालना है और गलत कार्य में लिप्त नहीं होना है, यानी रिश्वत लेने का प्रयास नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने गलत ढंग से पैसा कमाने का प्रयास किया तो शनि आपको बराबर आपका हिसाब कर देंगे, यानी आपको दंड देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव रहेंगे क्योंकि सप्तमेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। वहीं लव रिलेशनशिप में भी अब आपको अपना सच्चा लव मेट मिल ही जाएगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। पार्टनरशिप में अगर काम चल रहा था, पार्टनरशिप थोड़ा सा डावाडोल चल रही थी, तो आपके पार्टनर के साथ में आपके मतभेद खत्म हो जाएंगे। इस समय घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा और घर में खुशियों और मंगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। वहीं भाई भतीजों के आगमन से घर में खुशी का माहौल व्याप्त हो जाएगा। कलाकारों के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया, कला के क्षेत्र में आप अच्छी प्रसिद्धि और उन्नति हासिल करेंगे। वहीं इस समय आपकी कोई खोई हुई प्रिय वस्तु जो कि बहुत लंबे टाइम से आपको मिल नहीं रही थी, वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव रहेंगे और जिन लोगों को शनि की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यांतर चल रहा है और जो विवाह योग्य हो रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके विवाह से संबंधित कार्य संपन्न हो जाएंगे। आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर प्राप्त हो ही जाएगा। तो शनि के बहुत उत्तम परिणाम आपको इन 2-2.5 महीनों के दौरान देखने को मिलेंगे। अब अगर शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की तृतीय दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर और दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो इन स्थानों के प्रति थोड़ा सा आपको अवेयर और सतर्क रहना ही पड़ेगा। काम में लापरवाही न करें। आपकी मेहनत और लगन आपके कार्यों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, परंतु आपको सतत प्रयत्नशील रहना ही पड़ेगा। इस समय आलस्य को आपको त्यागना पड़ेगा,
घर परिवार में यदि आपको कोई कुछ बोल भी दे, रिश्तों में अगर छोटी मोटी ऊंच नीच हो भी जाए, तो आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं यही कहूंगी कि मेहनत करेंगे तो मेहनत का परिणाम भी आपको सकारात्मक मिलेगा। यदि मेहनत में कोई भी लापरवाही आपकी तरफ से हुई तो परिणाम से आप वंचित रह जाएंगे और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। अब इन दृष्टियों की चर्चा और शनि जहां बैठे, ये तो मैंने आपको गोचर के हिसाब से बताया। गोचर के साथ साथ जन्म कुंडली भी व्यक्ति की मायने रखती है, तो हम गोचर और जन्म कुंडली दोनों के हिसाब से शनि के परिणामों पर चर्चा करते हैं। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से शनि के इस राशि परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी युतियां शुभ है और कौन सी अशुभ है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। देखिए, उपायों की यदि बात करें तो ये उपाय बहुत आवश्यक है। शनि के अगर अच्छे परिणाम मिल रहे हैं तो वो परिणामों को उत्तम कर देंगे, और नहीं मिल रहे हैं तो उनको अच्छा बना देंगे। साथ ही शनि की दृष्टियों का प्रभाव तो हर व्यक्ति के जीवन पर रहता है, इसीलिए शनि की दृष्टियों को ठंडा रखने के लिए हमें ये उपाय बेहद आवश्यक हैं। और उपाय क्या करने चाहिए? देखिए, शनि के जो 10 नाम हैं उन नामों का जाप करें। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। शनि देव के नामों का कम से कम 108 बार जाप जरूर करें। प्रत्येक शनिवार को काले तिल, आटा और शक्कर लेकर इन 3 चीजों को मिला लें और उसके बाद चींटियों को आपको खिलाना है। यानी चींटियों के लिए कीड़ी नगरी की व्यवस्था आपको हर शनिवार करनी चाहिए। साथ ही हनुमान जी की सेवा और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शनि के दुष्प्रभावों को कम करेगा। वहीं उड़द, लोहा, भैंस, तेल, काले कपड़े, काली गाय और जूते का दान भी शनि के लिए लाभदायक रहेगा। यानी शनिवार के दिन इन चीजों का दान आपको जरूर करना चाहिए। चावल और बादाम बहते हुए पानी में बहाने से भी शनि के दोष से मुक्ति मिलती है। और मकान में यदि आपके कोई भी घर का कोने में अगर कोई छोटी सी अंधेरी कोठरी हो तो वो भी शुभ मानी जाती है शनि के अकॉर्डिंगली। मस्तक पर तेल की बजाय आपको दूध या दही का तिलक भी लगाना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि शनि के दुष्प्रभावों से, कुदृष्टि से आपको बचा सकते हैं और शनि के उत्तम परिणामों को आपके जीवन में बढ़ा सकते हैं। तो इन उपायों को जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।